तो मेरे भाई आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 हम आज देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमें बहुपद PY दिया गया है, बहुपद PY बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है। तो हमें पहले बात तो कह रहा है P0। अगर हम इसके लिए P0 ज्ञात करेंगे तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, जहाँ पर y है बहुपद में ध्यान दीजिए, यहाँ पर P0 है हमारा, तो यहाँ पर जहाँ पर y है हमें वहाँ पर 0 रख देना है। जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो ये मेरे भाई ये यहाँ आपका 1 हो जाएगा। अगला ज्ञात करने के लिए P1 कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर P1 ज्ञात करेंगे, जहाँ जहाँ पर y है आपकी हम वहाँ वहाँ पर 1 रख देंगे। तो यहाँ पर y है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो ये आपका 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ पर मेरे भाई अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 1। अब प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अगर इसी तरह हम P2 ज्ञात करें तो यहाँ पर P2 ज्ञात करने के लिए जहाँ जहाँ पर y है मेरे भाई वहाँ वहाँ पर हम आपकी 2 रख देंगे। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर मेरे भाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। अब मेरे भाई यहाँ पर 4 में अगर 2 घटा देंगे तो आपका 2 हो जाएगा, प्लस का 1, ये आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हमें P1, P2, P3 ज्ञात करना था, तो लिखेंगे तो यहाँ पर P1 अतः P0 1 हो आ गया है, और P1 आ गया है आपका 1, और यहाँ पर P2 जो है वो आपका 3 आ गया है। अब अगला वाला दिया गया है दूसरा पार्ट, P बराबर 2 प्लस, मेरे भाई यहाँ पर ये T है, यहाँ पर T है, ये प्लस नहीं है, तो यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। अब मेरे भाई यहाँ पर इसके लिए अगर हम P0 ज्ञात करेंगे तो जहाँ जहाँ पर T है वहाँ वहाँ पर हम 0 रख देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारा दिया गया 2, यहाँ पर T है तो हम P0 के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे प्लस 2। अब यहाँ पर T है तो यहाँ पर हम 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 का क्यूब। अब मेरे भाई यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर स्क्वायर करेंगे गुणा करेंगे तो 0, ये आपका 0 पूरा हो जाएगा। तो मैं इसका मतलब P0 बराबर आपका 2 आ गया। अब इसी तरह हम P1 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर T है हम वहाँ वहाँ पर 1 रख देंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस T है तो यहाँ पर 1 रख देंगे, प्लस 2, यहाँ पर T है तो T है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस T है तो यहाँ पर 1 का, यहाँ पर T के ऊपर क्यूब है तो यहाँ पर 1 का क्यूब कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1। अब मेरे भाई 1 से 1 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4। इसी तरह इसके लिए P2 अगर हम ज्ञात करेंगे, P2 को ज्ञात करेंगे, जहाँ पर T है वहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो यहाँ पर पहले 2 है तो 2 प्लस T की जगह हम 2 रख देंगे, 2। अब यहाँ पर T स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस T है तो यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा। सॉरी मेरे भाई यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अभी अगर यहाँ पर ये 2 है प्लस 2, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये 2, ये 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस, अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर 2 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 8। अब प्लस माइनस 8 है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 4 आ जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे अतः P0 पर आपको 2 मिला है, P1 पर 4 और P4 पर बहुपद का मान, सॉरी मेरे भाई P2 पर बहुपद का मान 4 मिला है। मेरे भाई यहाँ पर 2 है। अब अगला वाला प्रश्न कह रहा है, तीसरा है Px बराबर एक्स क्यूब। इसके लिए अगर हम 0 ज्ञात करेंगे तो मेरे भाई जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो ये आपका 0 का क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब अगर इसके लिए हम P1 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 रख देंगे, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब होगा, तो ये आपका 1 ही हो जाएगा। अगर इसके लिए हम P2 ज्ञात करें इसके लिए, तो मेरे भाई यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8। तो अतः P0 पर बहुपद का मान 0 और P1 पर 1 और P2 पर बहुपद का मान 8 है।
इसी तरह चौथा करेंगे तो इसके लिए अगर हम P0 ज्ञात करेंगे तो जहाँ पर यक्स है वहाँ पर हम 0 रख देंगे। तो यहाँ पर यक्स है तो ये 0 माइनस 1 हो जाएगा और ये मेरे भाई यहाँ पर 0 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई देखें ये 0 माइनस 1 है और यहाँ पर प्लस 1 है। अब ये मेरे भाई यहाँ अगर प्लस का साइन है तो हम साइन नहीं लिखते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर साइन नहीं लिखते क्योंकि ये प्लस का साइन हमें नहीं लिखा जाता। अगला अगर हम मेरे भाई P1 ज्ञात करें, P1 ज्ञात करेंगे तो जहाँ पर यक्स है वहाँ पर 1 रख देंगे। तो यहाँ पर 1 रखेंगे माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर 1 रखेंगे प्लस 1। अब मेरे भाई एक प्लस का माइनस का दिया आपका 0 हो जाएगा और मेरे भाई 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आपका 0 ही आने वाला है। अब मेरे भाई P2 अगर याद करते हैं तो जहाँ जहाँ पर यक्स है वहाँ वहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई यक्स है तो यहाँ पर 2 रख देंगे माइनस 1। अगले ब्रैकेट में यक्स प्लस है तो यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर 2 रखेंगे प्लस 1। अब मेरे भाई यहाँ पर 2 में से 1 गए तो ये आपका 1 बच जाएगा। 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अतः P0 पर बहुपद का मान -1, P1 पर बहुपद का मान 0 और P2 पर बहुपद का मान 3 है। मेरे भाई P0 पर बहुपद का मान -1, P1 पर बहुपद का मान 0 और P2 पर बहुपद का मान 3 है। धन्यवाद।